तो स्टूडेंट्स, आपने अपने डेली लाइफ में बहुत से ऐसे चीजें देखी होंगी जो सर्कुलर शेप की होती हैं। जैसे आपके जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के, वो सर्कुलर शेप के होते हैं। आपके घर में आपकी प्यारी मम्मी रोटी बनाती है, सर्कुलर शेप की बनाती है। हाँ, अगर आप बनाएंगे तो कोई और मैप बन जाए, ठीक है, कहीं का, वो बात की बात है। उसके बाद जो वॉशर होता है सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। व्हील्स होते हैं, ठीक है, आपके साइकिल्स के, मोटरसाइकिल्स के, इवन बैलगाड़ियों के भी सर्कुलर हो जाते हैं। ओके, तो बहुत से ऐसी चीजें हैं हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं जो सर्कुलर शेप की होती हैं, ठीक है। तो मैं क्यों बात कर रहा हूं सर्कुलर शेप के बारे में, क्योंकि अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल्स के बहुत ही कुछ मजेदार छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही आसानी से ये चैप्टर निकल जाएगा आपका, फोकस के साथ पढ़िएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर सर्कल्स। तो स्टूडेंट्स, सर्कल्स स्टार्ट करने से पहले सर्कल के बारे में तो कुछ समझ लिया जाए, ठीक है, कि सर्कल है क्या, क्या क्या टर्म्स उससे रिलेटेड होते हैं। आइए पहले उनको देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले सीख ले कि सर्कल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सर्कल होते हैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सेंटर बोलते हैं उसे हम, फिक्स्ड पॉइंट को। एक फिक्स्ड पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स का जो दूरी है ना, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहां, सेंटर, ये पॉइंट, और ये सब क्या है, रेडियस है ये सब, ठीक है। अच्छा, सर्कल का स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा लाइन है जो सेंटर से पास कर जा रहा है सीधे, ठीक है, और बाउंड्री को 2 पॉइंट्स में टच कर रहा है, तो वैसे लाइन को क्या बोलते हैं हम, डायमीटर। क्लियर है। अच्छा, वो स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स जो सर्कल को 2 पॉइंट्स में तो काट रहा है लेकिन सेंटर से पास नहीं करता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम, ऐसे लाइंस को बोलते हैं कॉर्ड। क्लियर है। अच्छा, जो डायमीटर स्टूडेंट्स वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, क्लियर कर लीजिए। और एक चीज क्या होता है डायमीटर के साथ, ये ट्वाइस होता है रेडियस का, ठीक है। डायमीटर जो होता है वो 2r के बराबर होता है। रेडियस को अगर हम स्मॉल r मानेंगे तो डायमीटर 2r होता है। देखिए ये पोर्शन रेडियस है ना, और सेंटर से ये दूरी भी तो रेडियस ही होती है, तो डायमीटर का पूरा वैल्यू कितना आ गया, r प्लस r, 2r, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज डायमीटर के बारे में पकड़ के आपको रखना है। जो भी लाइन डायमीटर नहीं होगा, जो भी कॉर्ड डायमीटर नहीं होगा, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोल देंगे, ठीक है। जो भी लाइन डायमीटर नहीं होता है उसे क्या बोलते थे, कॉर्ड बोल देते हैं। अच्छा, अब आते हैं आर्क के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। आर्क क्या होता है, मान लीजिए जैसे यहां पे और यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया सर्कल का, ठीक है, बाउंड्री पे। तो ये ए से बी जो छोटा वाला जो ये पार्ट है, इसे बोलते हैं हम माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ए से बी ये जो बड़ा वाला है दूरी, ये वाला चीज, ये हो जाता है मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क जो होता है वो पार्ट होता है सर्कल का, ठीक है। अब जो बड़ा पोर्शन होता है 2 पॉइंट्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं मेजर आर्क, और जो छोटा पोर्शन होता है 2 पॉइंट्स का, उसे हम बोलते हैं माइनर आर्क सर्कल में, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, ये वाला है मेजर आर्क, क्योंकि ये बड़ा वाला पोर्शन है। क्लियर हो गया बात। अच्छा, अब आते हैं स्टूडेंट सेगमेंट पे बात करते हैं। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहां पे मैंने 2 पॉइंट्स फिर से ले लिया वही, और इनको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये जो है ये माइनर आर्क है, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, माइनर आर्क। ये वाला जो पोर्शन है ये माइनर आर्क है। तो इस माइनर आर्क और इस कॉर्ड के बीच में, ये कॉर्ड ही ना हुआ स्टूडेंट्स, तो इस कॉर्ड और इस माइनर आर्क के बीच में ये जो रीजन होता है, ये जो एरिया होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और इस वाले कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच में जो एरिया आता है, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। क्लियर हो गया बात।
सेगमेंट है ये, ठीक है, रीजन एरिया होता है सेगमेंट। ओके, कोई लाइन वाइन का सेगमेंट नहीं है, कोई लाइन वाइन नहीं है, ये एरिया है, रीजन है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। दिमाग में फिट कर लेना आपको, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्टर पे। सेक्टर क्या होता है उसमें देख लेते हैं, आइए। सेंटर है ये। सेक्टर स्टूडेंट्स होता है ना, जब दो रेडियाई, रेडियस होता है सिंगुलर, रेडियाई होता है प्लूरल, ठीक है। जब एक सर्कल का दो रेडियाई और एक आर्क, कोई एरिया अगर हम बाउंड करता है, कोई एरिया अगर बाउंड करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। और जब दो रेडियाई और आपका माइनर आर्क, जब दो रेडियाई और आपका माइनर आर्क, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट सर्कल पे, ये माइनर आर्क हो गया, ये वाला छोटा दूरी है ये सर्कल पे ए और बी के बीच में। तो ये जो एरिया सबटेंड करेंगे दो रेडियाई और माइनर आर्क, उसे हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और जब दो रेडियाई और मेजर आर्क जो एरिया को घेरते हैं, बाउंड करते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्लियर हो गया, सेक्टर और सेगमेंट में फर्क समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, ठीक है। बहुत से बच्चे इसी चीज में क्लियर नहीं हो पाते हैं और क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत, ठीक है। तो मेजर सेक्टर, तो सेगमेंट में और सेक्टर में फर्क समझ में आया। सेक्टर जो होता है वो सेंटर से रिलेटेड होता है, ठीक है, और सेगमेंट जो होता है वो सेंटर से रिलेटेड नहीं होता है। क्लियर है बात। उसके बाद सेगमेंट रेडियाई से भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन सेक्टर रेडियाई पे ही डिपेंडेंट है कि कितना दो रेडियाई कितना एरिया घेर रहा है, बस। तो ये हो गया खेल। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक और चीज, सर्कल जो होता है ना वो एक प्लेन को, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है ना, इस बोर्ड को, ये वाला जो सर्कल है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या क्या, कौन सा पार्ट, एक सर्कल के अंदर वाला रीजन, उसको बोलते हैं क्या, इंटीरियर रीजन, इंटीरियर पार्ट। और सेंटर भी हमारा जो होता है वो इंटीरियर रीजन में ही लाई करता है। एक होता है बाउंड्री रीजन, ठीक है, ये बाउंड्री सर्कल का, ठीक है। और एक होता है एक्सटीरियर रीजन, ये रीजन सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर रीजन हो जाएगा। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री। बाउंड्री को क्या बोला जाता है सर्कल का, सरकमफ्रेंस। ये याद रखिएगा टर्म। अब आपको सरकमफ्रेंस पे बात आगे सुनने को मिलेगी, ठीक है, इस चैप्टर में नहीं तो आगे तो मिलेगी, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस, बाउंड्री का मतलब होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज बताना था आपको, ठीक है। अच्छा, एक दो बातें और कर लेते हैं स्टूडेंट्स। कितने डायमीटर्स पॉसिबल है किसी सर्कल में, इनफाइनाइट। आप किधर से भी डायमीटर बनाइए, मैं इधर से भी बना सकता हूं, मैं इधर से भी बना सकता हूं, किधर से भी बना सकता हूं, मैं इधर से भी डायमीटर बना सकता हूं। सिंपल है, तो डायमीटर इनफाइनाइट पॉसिबल है। क्लियर हो गया बात। अच्छा, अब आते हैं कॉर्ड पे बात कर लेते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ, मान लीजिए कॉर्ड इक्वल बनाना है हमको, तो इक्वल कॉर्ड्स कितना पॉसिबल है एक सर्कल में, बहुत सारा इक्वल कॉर्ड्स बना सकते हैं हम सर्कल में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं। अच्छा, दो सर्कल को जब हम इंटरसेक्ट कराएंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई दो सर्कल है, मान लीजिए ये दो सर्कल है, तो या तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या तो ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या फिर ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पे और यहां पे। ये याद रखेगा हमेशा, या तो 0 पॉइंट्स होता है, या तो 1 पॉइंट पे, नहीं तो 2 पॉइंट्स पे। ये याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी आपका एक। तो पहला एक्सरसाइज आप ही को करना है, पूरे इस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है और कोई चीज नहीं सीखना है आपको इससे ज्यादा। एक्सरसाइज 1 मैंने आपको परोस दिया पूरा, तो तैयारी जाके कर लीजिए एक्सरसाइज 1 खत्म करने की, ठीक है। नोट करिए इसे और हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला थ्योरम, ठीक है। पहला थ्योरम क्या बोल रहा है, पहला थ्योरम बोल रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हमें ये प्रूव करना है। मान लीजिए जैसे कि कॉर्ड्स हैं सर्कल के, दो कॉर्ड्स हैं, एक ये और एक ये कॉर्ड है, और दोनों ही कॉर्ड्स दिया हुआ है कि इक्वल है, ए बी कॉर्ड और पी क्यू कॉर्ड दोनों इक्वल दिया हुआ है। अच्छा, ये दोनों कॉर्ड्स एंगल कैसे सबटेंड करेंगे सेंटर पे, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेंटर से ज्वाइन करेंगे एंड पॉइंट्स को। तो ये जो कॉर्ड है यही एंगल ना सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, और सेंटर को ओ मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड को भी सेंटर से एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो कॉर्ड है यही ना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे,
हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें टू प्रूव कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू होगा। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हमें दे दिया है। इन ट्रायंगल पे आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? ओ ए क्या ओपी के इक्वल नहीं है, ये और ये क्या रेडियस नहीं है। अच्छा, ओ बी क्या ओ क्यू के इक्वल नहीं है, दोनों ही रेडियस हैं, ये भी रेडियस, ये दोनों पेयर्स भी रेडियस। अच्छा, अब हमें गिवन है स्टूडेंट्स पहले से कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये गिवन है। कॉर्ड्स क्या है? इक्वल है, ये तो पहले से गिवन है। अच्छा, ये रेडियस होता है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस होता है, ये भी रेडियस है, ऑब्वियसली बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? बाई ट्रिपल एस कन्ग्रुएंसी, जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी ओ क्यू के। तो हम क्या लिखना है? हमें बस हमें लिखना है एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, और आप जानते हैं बाई कन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से, सीपीसीटी से। ये लीजिए, प्रूव हो गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, दम। ठीक है, क्या किया हमने? हमने पहले कॉर्ड बनाया। कॉर्ड जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कैसे बनाएंगे? जब हम कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से कनेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली ये रेडियस रहेगा, ये भी रेडियस रहेगा, ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो कॉर्ड होगा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? एंगल ए ओ बी। उसके बाद ये जो कॉर्ड है पी क्यू, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे? एंगल पी ओ क्यू। अब हमें पी ओ क्यू और ए ओ बी को इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव होगा? तो हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे? कन्ग्रुएंसी वाला मेथड। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाना है प्रूव। वही किया हमने बस। ठीक है, अब क्या क्या था हमारे पास? देखिए, रेडियस जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो ओ ए रेडियस ओपी के बराबर हो जाएगा, ओ बी रेडियस ओ क्यू रेडियस के बराबर हो जाएगा। और हमें ए बी साइड इज इक्वल टू पी क्यू पहले ही दे दिया है क्वेश्चन में कि कॉर्ड्स क्या है? इक्वल है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, अगर सर्कल का दो कॉर्ड्स इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, ये प्रूव करना था। हो गया हमारा काम। अब आते हैं इसके उल्टे पे, वाइस वर्सा पे। इसका जो होता है रिवर्स थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल पे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, तो यहाँ पे अब देखिए क्या करना है। मान लीजिए जैसे ये सर्कल दे दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कॉर्ड है और ये आपके पास एक कॉर्ड है और यहाँ बीच में सेंटर है। मान लीजिए ये कॉर्ड जो एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल पे, और ये वाला जो कॉर्ड सबटेंड करेगा एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल दे दिया आपके हाथ में। जाइए, अब आपको बोलना है, प्रूव करना है कि ए बी जो कॉर्ड होगा वो इक्वल होगा किसके? पी क्यू के। इसको ओ ले लीजिए। अब उल्टा दे दिया है, अब आपको इक्वल एंगल्स दे दिया है कि टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, मान लीजिए ये कॉर्ड है ये कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड जो एंगल सबटेंड कर रहा है उतना ही एंगल ये कॉर्ड सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ये दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, हमें ये प्रूव करना है। और गिवन क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? हमारे पास गिवन है एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल पी ओ क्यू के बराबर, ये गिवन है। तो आइए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? हमारे पास देखिए ओ ए इक्वल टू ओपी हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओपी हो जाएगा, रेडियस होता है। बीच वाला एंगल दिया हुआ है इक्वल, ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, ये तो गिवन है, तो इसमें ज्यादा कष्ट वाली बात नहीं है। और स्टूडेंट्स क्या होगा? और ओ बी जो है वो ओ क्यू के इक्वल हो जाएगा, ये भी रेडियस होता है। तो क्या लिख सकते हैं हमारे पास? देखिए चार तरह के कन्ग्रुएंसी होते हैं सिस्टम। एक कन्ग्रुएंसी होता है ट्रिपल एस, एक होता है एस ए एस, एक होता है ए एस ए, और एक होता है आर एच एस। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। ठीक है, ये फॉर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, फॉर राइट ट्रायंगल। बाकी सब नॉर्मल ट्रायंगल्स में यूज होते हैं। कौन सा इसमें से लगता है आपको यूज होगा? जिसमें दो साइड और एक एंगल है, एस ए एस, एस साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, बाय एस ए एस क्राइटेरिया, कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। जो ट्रायंगल ए ओ बी होगा
वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल POQ के। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन क्या लिखते हैं आपको पता ही है, AB विल बी इक्वल टू PQ, CPCT प्रूव्ड। लीजिए हमारे पास ऊपर वाला भी प्रूव हो गया, हमारे पास नीचे वाला जो कन्वर्स थ्योरम था वो भी प्रूव हो गया। क्या था कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल सेंटर पे सबटेंड करेंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये वाला रेडियस इज इक्वल टू ये वाला रेडियस इस ट्रायंगल का, फिर इस ट्रायंगल का ये वाला रेडियस जो है OB इज इक्वल टू OQ, और इन दोनों साइड्स के जो बीच का एंगल होता है वही ऐसे एस बनाएगा। मान लीजिए अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई ये वाला एंगल अगर रहता और आप बोल देते साइड एंगल साइड, ऐसा नहीं होता है, दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए। इसका ना मीनिंग है, इस तरह इसको रखा गया है, इसका कुछ मीनिंग है। SAS का मीनिंग ही होता है साइड, दो साइड्स के बीच वाला एंगल भी होना चाहिए इक्वल। ठीक है, तो ये साइड इक्वल टू ये साइड है और ये साइड इक्वल टू ये साइड है, और इन दोनों साइड्स के जो बीच का एंगल है ये, और इन दोनों साइड्स के जो बीच का एंगल है ये दोनों भी इक्वल दिया हुआ है। तब जाके क्या लगाए हम, SAS कॉन्ग्रुएंसी। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ये जो फॉर्म है ना इसका सीक्वेंस का मीनिंग है। यहाँ पे ASA का क्या मीनिंग हो गया, एंगल। ASA का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, तो ASA का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल दे दे, तो जो बीच में क्या है साइड है, तो ये बीच वाला साइड होना चाहिए इक्वल। ये नहीं कि ये वाला या ये वाला साइड को उठा दिया है तो दे दिया है तो हम भी कर देंगे, नहीं, ये नहीं चलेगा, एटा नॉय चॉल्वे। ठीक है, वो चीज समझ के रखना है कि सीक्वेंस होता है, इंपॉर्टेंस है इसका। ओके, चलिए तो ये था आपका दो थ्योरम। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा इन्हीं दो थ्योरम के दम पे है। आइए देख लेते हैं किसमें कितना है दम। स्टूडेंट्स आइए अपना सेकंड एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिकॉल टू सर्कल्स आर कन्ग्रुएंट। ठीक है, देखिए दो सर्कल कन्ग्रुएंट कब होते हैं, दो फिगर्स कन्ग्रुएंट कब होते थे, जब उनका शेप और डायमेंशन सब इक्वल होता था। तो दो सर्कल कन्ग्रुएंट कब होगा, जब उनका दोनों का रेडियस इक्वल रहेगा, दोनों सेम साइज का सर्कल है। सिंपल हो गया, दिमाग में फिट कर लेना ये चीज। तो आइए दो सर्कल्स बना लेते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, अगर आपको फर्क दिख रहा है तो फिर से बोलता हूं, आपकी आंखों का धोखा है। आइए अब प्रूव क्या करने बोल रहा है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कन्ग्रुएंट सर्कल्स। मान लीजिए एक कॉर्ड है इस सर्कल का ऐसा और दूसरा कॉर्ड है ऐसा। ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल दिया हुआ है, AB कॉर्ड और PQ कॉर्ड्स दिया हुआ है कि इक्वल है। ठीक है, इक्वल है ये दोनों कॉर्ड। अच्छा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कन्ग्रुएंट सर्कल्स, दो कन्ग्रुएंट सर्कल्स का ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। बस आपको क्या प्रूव करना है, समझ में आ गया। ये कॉर्ड जो है जो एंगल सबटेंड करेगा और ये कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, ये O हो गया, तो ये मान लीजिए आप यहाँ पे कोई और पॉइंट मान लीजिए C मान लेते हैं। चलिए आइए सेंटर दूसरे का। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका प्रूफ क्या होगा, देखिए यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PCQ, ये प्रूव करना है हमें एंगल AOB और एंगल PCQ को इक्वल प्रूव करना है। और हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कि जो AB है वो PQ के बराबर है, और क्या गिवन है हमें ये भी गिवन है स्टूडेंट्स की रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स, इसको हम लिख देते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, कि रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। अच्छा, अब आइए प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PCQ क्या क्या दिया हुआ है हमें पता है स्टूडेंट्स, OA इज इक्वल टू CP होगा, ये दे दिया है क्योंकि ये तो रेडियाई है ना, इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल का रेडियस बराबर है, तो ये तो गिवन है। अच्छा, उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, OB जो होगा वो CQ के बराबर हो जाएगा, ये भी गिवन है। और स्टूडेंट जो AB है वो PQ के बराबर है, ये भी गिवन है। सब तो गिवन ही था, कुछ तो बचा ही नहीं, क्या, बाई ट्रिपल S
congruency triangle AOB is congruent to triangle PCQ हुआ। This implies what? This implies कि एंगल AOB will be equal to एंगल PCQ। क्यों क्यों क्यों? CPCT से। बुझलिस कि नाय बुझलिस? बहुत ही आसान था क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझना बस दिक्कत है। देखिए दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट अगर हैं तो ये रेडियस और ये रेडियस तो इक्वल होने ही होने हैं, साथ में ये रेडियस इक्वल टू ये रेडियस इक्वल टू ये होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सर्कल्स का रेडियस क्या है? सेम है। अच्छा अब और दे दिया क्या कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड का भी लेंथ सेम है। आपको बस प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे प्रूफ हम। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और किससे? बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से, तो हम क्या बोल सकते हैं? बाय सीपीसीटी एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल पीसीक्यू। हो गया प्रूफ। ठीक है, ये एंगल है। अब आते हैं दूसरे पे, इसका कन्वर्स पे। देखिए इसका कन्वर्स कितना अच्छा से रो रहा है और हमें उसे शांत कराना है। ठीक है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, अब समझिए, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मान लीजिए जैसे ये और ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट दे दिया आपको। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब फिर से वही चीज, रेडियस दोनों सर्कल्स का बराबर है। अब मान लीजिए आप एक कॉर्ड यहां बना दिए, एक कॉर्ड यहां बना दिए। अब क्या दिया हुआ है? ये कॉर्ड जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे और ये वाला कॉर्ड जो एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल पे, ये दोनों इक्वल दे दिया आपके हाथ में। जाइए लीजिए, ओ सी ए बी पी क्यू, खेल खत्म। अब बोल रहा है ये देखिए ये सर्कल और ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम रेडियस है। अब बोल दिया ये वाला जो कॉर्ड है वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है और ये वाला जो कॉर्ड है जो एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये दे दिया आपको हाथ में। अब आपको प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, प्रूव, यहाँ पे टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू पी क्यू करना है। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी सी क्यू, ये गिवन है आपको। और क्या गिवन है आपको? और गिवन है रेडियस ऑफ, रेडियस मत बोलिए रेडियाई बोल दीजिए। ठीक है, यहां पे रेडियस यूज कर दिया, चलिए प्लूरल कर दीजिए इसे रेडियाई। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल, क्योंकि क्या है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। अच्छा तो अब आइए सीधा सीधा प्रूफ पे बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी सी क्यू क्या क्या कांड हो रहे हैं? यहां देखिए ओ ए इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं पी सी या सी पी बोल दीजिए। अच्छा उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? उसके बाद है ओ बी इज इक्वल टू क्यू सी बोल दीजिए या सी क्यू। और क्या है स्टूडेंट्स? इन दोनों के बीच का, चलिए इनको बीच में डाल देते हैं। ठीक है, एंगल वाला बीच में डाल देते हैं। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी सी क्यू, ये भी गिवन है। और क्या गिवन था? ओ बी इज इक्वल टू सी क्यू, ये सब कुछ तो गिवन है। अब बताइए ये साइड, ये रेडियस और ये रेडियस बराबर, ये रेडियस और ये रेडियस बराबर, और इन दोनों साइड्स के जो बीच का एंगल है, ठीक है, ये और ये इक्वल है ये भी। तो एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या लिखना है? बाय एस ए एस ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी सी क्यू। उसके बाद क्या लिखना है स्टूडेंट्स? ए बी विल बी इक्वल टू पी क्यू बाय, देखिए कितना टफ था, बताइए। कुछ करना पड़ा, कुछ सोचना पड़ा? कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को डिकोड करना है आपको। ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में सबसे बड़ा खेल और स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपने अगर डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया, आपका 90% काम ओवर है। ये लिखना तो चुटकियों का काम है, बहुत ही आसान काम है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी पे अगर एक बार पकड़ हो गई ये सब चीज तो फिर बचकानी चीजें हैं। ठीक है, तो इनमें वेट करना नहीं है ज्यादा। नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब अपने अगले दो थ्योरम से बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत आगे तक काम आने वाला है आपको। ठीक है, सुनिए ध्यान से। दिया हुआ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या बोल रहा है? अगर हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ना OM, ये AB को बाइसेक्ट कर देगा इक्वल हाफ में। AM और MB क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमें ये प्रूव करना है। अच्छा चलिए ये ज्वाइन कर लेते हैं हम इसे।
OA को और OB को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, OA और AB क्या है, रेडियस है। अच्छा आइए यहाँ पे अब देखा जाए क्या करना है, प्रूव। टू प्रूव AM और MB इक्वल है, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है हमें स्टूडेंट्स, हमें गिवन है OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे एट M पॉइंट M पे। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है जो OM है ना AB को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB क्या क्या चल रहा है, आइए देखा जाए। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो OA होगा वो किसके बराबर है, OB के बराबर है। दोनों रेडियस हैं सर्कल के, रेडियाई बोलिए प्लूरल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियाई हैं तो दोनों इक्वल होंगे। अच्छा OM जो है और OM है दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। देखिए ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल होगा रेडियस के कारण, और ये क्या है, कॉमन है। अच्छा और कुछ है हमारे पास स्टूडेंट्स, हाँ हमारे पास है एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO ईच 90 डिग्री। बताइए ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, एंगल AMO भी 90 डिग्री, एंगल BMO भी 90 डिग्री। तो बाय कौन सा प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, राइट हाइपोटेन्यूज साइड RHS, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल है ना। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज OA ना है, और ये वाले राइट एंगल का ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज क्या है, OB। हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी, 4 क्राइटेरियाज होते हैं आपके पास, ट्रिपल S। ठीक है, कौन कौन से 4 क्राइटेरिया होते हैं, ट्रिपल S, SAS, ASA और RHS। और मैंने स्पेशली बोला था ये राइट एंगल ट्रायंगल में आता है यूज। राइट एंगल RHS में वो क्या मतलब होता है, एक तो ये हो गया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज इक्वल और साइड इक्वल, यहां भी वही है, राइट एंगल हमारे पास इक्वल है दोनों। राइट एंगल तो ऐसे ही 90 डिग्री होता है, इक्वल ही होगा। हाइपोटेन्यूज देखिए दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हो गए, और एक साइड कॉमन इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB। क्लियर हुआ बात। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं स्टूडेंट्स कि AM इज इक्वल टू MB, क्या बाय सिपिसिटी। जब ट्रायंगल AMO और ट्रायंगल BMO कॉन्ग्रुएंट हो गया स्टूडेंट्स, तो ये इक्वल टू ये हम बोल सकते हैं सिपिसिटी से। यही प्रूव करना था। देखिए क्या हुआ प्रूफ, हमारा ये प्रूव हो गया ना कि अब कभी भी कोई भी कॉर्ड में सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर जो होगा वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारा। अब सेकंड पे आते हैं, कन्वर्स पे आते हैं। इसका कन्वर्स क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। अगर कोई सेंटर से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेंटर मान लीजिए ये कॉर्ड है, ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है, सेंटर से हम एक लाइन बनाए AOM। ठीक है, OM लाइन AB को ना डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, दिया हुआ है AM इज इक्वल टू MB, ये गिवन है आपको। ठीक है, यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए टू प्रूव कि एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है। कैसे होगा, अब आपको और हमको मिलके सोचना है ये। ठीक है, आपको नहीं लोड लेना है, मैं बता रहा हूं, आप ही के लिए तो हूं, आपके जीवन को आसान करने के लिए। तो फिर से वही काम करते हैं, पहले हम 2 ट्रायंगल्स बनाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाएंगे। ये दोनों एंगल्स को पहले इक्वल तो दिखा लिया जाए कॉन्ग्रुएंसी से। आइए तो बात करते हैं हम अब इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। ठीक है, क्या क्या मिलेगा इसमें देखते हैं। आइए, OA इज इक्वल टू OB। अच्छा उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, दिया हुआ है हमें OM दिया हुआ है इक्वल दोनों के, ये कॉमन हो गया दोनों में, ये तो रेडियाई है। अच्छा AM इक्वल टू MB दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये गिवन है। कौन सा क्राइटेरिया लग गया,
सास बुला रही है बाई SAS ट्रायंगल AOM इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। बताइए कितना टफ है ये, कुछ है दम? अब बताइए क्या लिखेंगे अगला लाइन? अगला लाइन लिखेंगे एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO बाय CPCT। एक चीज और आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल्स में क्या पढ़ा था हमने? ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा? सीन्स AB इज अ लाइन, देयरफॉर एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बनाएंगे ना? क्यों? सीन्स लीनियर पेयर। बताइए याद आया? अगर AB लाइन सेगमेंट और M पॉइंट है तो M पॉइंट पे पूरा एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। लीनियर पेयर है तो क्या हो जाएगा? एंगल AMO ये वाला एंगल और BMO ये वाला एंगल दोनों 90, दोनों मतलब दोनों का सम 180 के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि स्टूडेंट्स एंगल AMO और BMO बराबर है तो हम दोनों को चेंज कर सकते हैं, एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में लिख दिया हमने, ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं आगे? हम आगे ये लिख सकते हैं कि एंगल AMO प्लस एंगल AMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल AMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से ये कट गया कितना? 90 बार में। तो दिस इंप्लाइज क्या कि एंगल AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल AMO किसके बराबर है? BMO के। आगे हमारा प्रूव हो गया ये भी। कुछ नहीं है मैथ्स, बिल्कुल डरने का जरूरत आप लोगों को नहीं है। प्रूव हो गया। समझ में आया बात आपको? क्या यहां पे करना था? यहां पे दे दिया था इस बार की ये OM जो लाइन है ना, सेंटर से अगर हम लाइन बाइसेक्टर एक बनाए, सेंटर से अगर हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करें कॉर्ड पे, बाइसेक्टर का मतलब AM इक्वल टू MB है। अब हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये परपेंडिकुलर रहेगा, OM जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB के। तो प्रूव हो गया ना, OM परपेंडिकुलर टू AB प्रूव हो गया ना। इसको हम 90 डिग्री दोनों एंगल्स को दिखा देंगे तो ये आजू बाजू का दोनों एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गया। मतलब OM इज परपेंडिकुलर टू AB, यही प्रूव करना था। यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जो लाइन सेंटर से हम बाइसेक्ट करने के लिए बना रहे हैं कॉर्ड को, वो जो लाइन होता है वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर भी होता है, यही प्रूव करने बोल रहा था। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था, छुपा हुआ क्या क्वेश्चन था कि बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, ये दे दिया है हमें। जो OM है वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, AB कॉर्ड को AM इक्वल टू MB में बांट रहा है, वो दे दिया है हम लोग को, गिवन है। अब ये जो साइड है इसके बराबर होता है क्योंकि रेडियाई है। OM जो है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है और AM इक्वल टू MB पहले से दे दिया है क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में। तो हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब ये AB एक लाइन सेगमेंट है, मतलब यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म होगा। पढ़ लिए हमने लीनियर पेयर मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अब BMO इक्वल टू MA हो तो इसे हम कन्वर्ट कर दिए AMO में, दोनों को ऐड किया हमने तो 2MO इज इक्वल टू 90 डिग्री। MO का वैल्यू 90 डिग्री, बमो का वैल्यू 90 डिग्री, खत्म हो गया। बम 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 बम। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, जो मतलब थ्योरम था हमारा। इन थ्योरम्स को बहुत ही अच्छे से याद रखना है आपको, ये काम आएगा आपको, आप छोड़ेगा नहीं 12th क्लास तक, अगर जिनको मैथ्स लेना है आगे। ओके, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स एक बहुत ही नॉर्मल सा थ्योरम है, ठीक है, उसे दिमाग में आपको बस रखना है क्या कि अगर कभी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होती हैं तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा, ठीक है। नॉन कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट्स लाइन नहीं करेंगे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, तो इन तीनों से एक सर्कल ही सिर्फ गुजरेगा। ऐसा नहीं कि इन तीनों से आप कोई दूसरा टाइप का सर्कल बना सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मिल के तीनों क्या करेंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, और आपको पता है ट्रायंगल एक सर्कमस्क्राइब हो जाएगा एक सर्कल के अंदर। ये जो ट्रायंगल है सिर्फ एक ही सर्कल ना सर्कमस्क्राइब कर सकता है इस ट्रायंगल को, तो इसका जेन्युइन सा प्रूफ कुछ ऐसा ही है। ओके, तो यही चीज है, आप यही चीज पाएंगे, ठीक है, कि अगर आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर का मतलब होता है जब तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, तीनों अलग अलग पॉइंट्स में लाई, अलग अलग मतलब जगह है लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन में।
तीनों एक लाइन में कभी लाइन नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम सिर्फ एक और एक ही सर्कल बना सकते हैं। देयर कैन बी ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये पॉइंट्स जैसे मान लीजिए हो गया ए बी सी। अब मान लीजिए जैसे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी जो सेकंड थर्ड एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अब मैं एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही समझा दिया है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आपको उसको खुद देखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपको एक सर्कल दे दिया गया हो, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, एक्सरसाइज 10.3 का डिस्कशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए आपको यहाँ पे सर्कल दे दिया गया है, ठीक है। अब बोला जा रहा है ना कि इस सर्कल का आप सेंटर कैसे फाइंड करिएगा। तो आपको देखिए एग्जाम्पल में ठीक ऊपर में, एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। देखिए वहां पे जाके आप वो एग्जाम्पल जैसे बनाया हुआ ना वही कंसेप्ट यहां लगेगा। हम क्या करेंगे इस सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट्स ले लेंगे सर्कल पे। अब इनको जोड़ देंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, 2 कॉर्ड्स बना लेंगे। अब इस कॉर्ड का ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। डायग्रामेटिकली जो भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे भी किसी लाइन का ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए जैसे ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करने मैंने बोला आपको, तो क्या करिएगा आप, कंपास लीजिएगा, आप कंपास में पेंसिल वेंसिल लगा लीजिए, सब कुछ फिक्स कर लीजिए, इस यहाँ पे रखिए और आधे से ज्यादा रफली, ऐसे ही रफली ले लीजिए, जरूरी नहीं है स्केल से देखना, आधे से ज्यादा ले लेना है आपको, ठीक है। थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूं ताकि मेरा उंगली रीच में आ जाए, ओके। मान लीजिए जैसे ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ओके। अब इसका आपको मैंने बोला कि बाबू परपेंडिकुलर एक बाइसेक्टर बना के दिखाओ इसका। तो कैसे बनेगा, बी पॉइंट पे कंपास रखिए और आधे से ज्यादा दूरी पे, मतलब इतना पे लाइए कंपास और यहाँ पे एक आर्क काटिए, ठीक है। यहाँ पे एक आर्क ऐसे ऐसे कटेगा, ठीक है, ऐसे कटेगा। फिर यहाँ पे कंपास रखिए और यहाँ पे एक आर्क काट दीजिए ऐसे, ठीक है। उसी तरह फिर नीचे भी कटेगा, एक ऐसे इस साइड से और इसके लिए फिर एक ऐसे, और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा आप, तो देखिएगा परपेंडिकुलर पाइएगा, ये परपेंडिकुलर पाइएगा आप, और बाइसेक्ट भी करेगा, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल रहेगा, ठीक है। इस तरह करके बनाना है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों लाइंस का, ए बी सी, ठीक है। इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसा रहेगा और इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसा रहेगा, ये जहां मीट करेगा वही सेंटर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको अभी वो प्रॉपर्टी दिखाया, क्या दिखाया, कि अगर आप बाइसेक्टर बना रहे हैं सर्कल के कॉर्ड पे, तो वो जो बाइसेक्टर है ना वो सेंटर से ही पास करता है। यही ना पढ़ा अभी हमने, जो सेकंड थ्योरम था वो क्या था, समझिए बात को। सेकंड थ्योरम क्या बोल रहा था कि अगर हम सेंटर से कोई ऐसा लाइन बनाए जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर भी होता है। और हम यहाँ 2 काम कर रहे हैं, हम परपेंडिकुलर भी बना रहे हैं कॉर्ड पे और बाइसेक्टर भी कॉर्ड का बना रहे हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कॉर्ड का, वो सेंटर को पास नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा, ठीक है। तो सेंटर निकालते कैसे हम सर्कल का, हम 2 पॉइंट्स लिए सरकमफ्रेंस पे, बाउंड्री पे, और उन 2 पॉइंट से हमने 3 पॉइंट्स लिए और हम 3 पॉइंट से 2 कॉर्ड बनाया, एक ए बी और एक बी सी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए इसी तरह, उसी तरह बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, ठीक है। और जहां पे दोनों बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे दोनों कॉर्ड्स के, वही हमारा सेंटर हो जाएगा सर्कल का। ये सेम एक्सरसाइज में एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके, मतलब एक्सरसाइज से पहले जस्ट एकदम सेम एटीट्यूड है, ठीक है। बस आपको ये जानना है कि लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता कैसे है। तो मैंने फिर से बता दिया, ए पॉइंट पे रखिए कंपास, मिडिल पॉइंट से थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, रफली ऐसे ही ले लीजिए, वो सही आएगा। वो ऐसे करके काटेगा, फिर बी चेंज नहीं करना है, इसको घसकाना बढ़ाना नहीं है, एकदम हिलाना नहीं है। कंपास को ऐसे लेके काटा आपने यहाँ पे, फिर सेम लेके काट देना है आर्क, फिर यहाँ पे नीचे भी एक कटेगा और इस पॉइंट रख के नीचे भी एक काट देना है, और जोड़िएगा जब तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको मिल जाएगा। इस तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन सेगमेंट का हम बनाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का कंसेप्ट था ये। अब हम 3rd क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो 3rd एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकली बनेगा। ये देखिए क्या दिया हुआ है, इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, ठीक है। 2 सर्कल्स हैं, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा पे तो इंटरसेक्ट 2 सर्कल्स कर भी नहीं सकते हैं। प्रूव दैट देयर सेंटर्स, ये जो सेंटर्स हैं इनके ओ और ओ डैश, वो लाइक इस पे करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देखिए ये जो ए बी कॉर्ड है ना, ये कॉमन है इस सर्कल के लिए भी और इस सर्कल के लिए भी।
अब OM और O डैश O डैश M क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन OM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है, एंड O डैश M इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये दे दिया है। तो क्लियरली अब बताइए, ये भी परपेंडिकुलर है AB पे और ये भी परपेंडिकुलर है AB पे M पॉइंट पे, तो क्लियरली O डैश इज अ स्ट्रेट लाइन। सीन्स एंगल AMO प्लस एंगल AMO डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री, thus they form linear pair at point M पॉइंट पे जब AMO और AMO डैश दोनों जगह सम 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है थोड़ा, ठीक है ना, मैं इसको दिखा देता हूं, ठीक है, ये M पॉइंट है और ये भी एंगल 90 है, क्योंकि OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का और O डैश M भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, ये दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल AMO और एंगल AMO डैश दोनों 90 डिग्री है, मतलब दोनों का सम M पॉइंट पे 180 डिग्री के बराबर है, मतलब दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर एट पॉइंट M। इसीलिए क्या हो गया, O डैश जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो देयरफॉर 10, यहां पे ये वाला लाइन हटा देता हूं और फिर इसे लास्ट में लिखता हूं, ठीक है, ये चीज है। तो 10 O डैश इज अ स्ट्रेट लाइन, और हमें प्रूव क्या करना था कि दोनों जो सर्कल्स का सेंटर है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा ऑफ द कॉमन कॉर्ड। O डैश इज ए स्ट्रेट लाइन, यही तो प्रूव करना था। एंड ऑल्सो दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो एक सेम लाइन में लाई कर रहा है कि नहीं, हमें यही प्रूव करना था, बस यही तो दिखाना था हमें, और तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। पता है हमें कि OM जो है वो AB के परपेंडिकुलर है और O डैश M जो है वो AB के परपेंडिकुलर है। अब बताइए, एंगल AMO 90 डिग्री होगा, एंगल AMO डैश 90 डिग्री होगा, तो दोनों एंगल्स M पॉइंट पे 180 डिग्री बना रहे हैं, मतलब दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर, मतलब O डैश हमारा क्या, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, दोनों सर्कल्स का जो सेंटर क्या हो गया, 10 बोथ सेंटर्स O एंड O डैश लाई ऑन सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही प्रूव करना था। लीजिए, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3 भी खत्म हो जाता है। अगले 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम बोल रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, AB और PQ दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये दोनों कॉर्ड्स का ये जो दूरी है, मतलब OM इक्वल टू ON प्रूव करना है हमें। यहाँ पे क्या प्रूव करना है, यहाँ पे टू प्रूव OM इज इक्वल टू ON, और हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू PQ, ये हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है OM इज इक्वल टू ON, और दिया क्या हुआ है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड है सेंटर से OM दूरी पे है और ये जो कॉर्ड है सेंटर से ON दूरी पे है, OM इज इक्वल टू ON प्रूव करना है हमें, ठीक है। दूरी का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। दूरी का मतलब, डिस्टेंस का मतलब हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना है आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कि हम एक एंड कॉर्ड का ना सेंटर से ज्वाइन कर देंगे दोनों कॉर्ड्स का। अब हम इसमें और इसमें कन्ग्रुएंसी खेलते हैं,
तो हम कन्ग्रुएंसी अगर ये दोनों का प्रूव कर सकें तो ओ एम इक्वल टू ओ एन बोल सकते हैं ना बाइसिपिसिटी। तो आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एन क्यू क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों का राइट एंगल इक्वल है, ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन क्यू, क्यों, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड्स, ठीक है, ओ एम और ओ एन क्या है, कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर है, इसीलिए एंगल क्या होगा, इक्वल हो गया, ओ एम बी एंगल और ओ एन क्यू एंगल इक्वल हो गया 90 डिग्री। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा और, अच्छा एक चीज और क्या हमारे पास है कि जो ओ बी है और जो ओ क्यू है वो रेडियाई है सर्कल का, सेम सर्कल है, ओ बी और ओ क्यू क्या हो गया, रेडियाई हो गया, वो भी इक्वल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज स्टूडेंट्स, हमारे पास सीन्स ए बी जो कॉर्ड है वो दिया हुआ है पी क्यू के इक्वल, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू नहीं होगा। अब बताइए हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, एम बी इज इक्वल टू एन क्यू, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई सेंटर से कभी भी परपेंडिकुलर कॉर्ड पे हम खींचते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर्टी हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर हम किसी कॉर्ड पे खींचेंगे तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। यहां पे क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, ये है रीजन इसके पीछे कि सीन्स कभी भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सेंटर से किसी कॉर्ड पे तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट भी करता है कॉर्ड को, दोनों के साथ यही केस हो जाएगा। तो एम बी और एन क्यू क्या हो गया, इक्वल, क्योंकि ए बी इक्वल टू पी क्यू है तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, दैट इज एम बी इज इक्वल टू एन क्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया, एम बी इज इक्वल टू एन क्यू भी आ गया, प्रूव्ड एवब। अब बाई, अब एक चीज समझिए, राइट एंगल, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और साइड, ये साइड, ये वाला और ये वाला साइड, देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कौन सा कन्ग्रुएंसी लगता है, आरएचएस, राइट एंगल और राइट एंगल इक्वल, साइड और साइड इक्वल, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज इक्वल, तो बाय आरएचएस कन्ग्रुएंसी triangle OMB is congruent to triangle ONQ, therefore OM is equal to ON। इसका मतलब क्या हो गया, जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल दूरी पे हैं, प्रूव, ठीक है, इस कॉर्ड का सेंटर से दूरी OM है और इस कॉर्ड का सेंटर से दूरी ON है और दोनों इक्वल आ गया, प्रूव कर दिया हमने, यही प्रूव करना था। देखिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर मतलब ये और ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं, हो गया प्रूव। अब कन्वर्स पे इसका आते हैं, कन्वर्स क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, हमें अब ये दे दिया है कि OM और ON इक्वल है, ये दिया हुआ है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे हम, तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या बात होता है, सबसे पहले ये चीज और ये चीज दे दिया है इक्वल, ठीक है, अच्छा ये चीज और ये चीज इक्वल दे दिया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, ड्रॉ, ये तो क्या रहेगा यहाँ पे, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें अब प्रूव करना है कि कॉर्ड ए बी जो है और पी क्यू वो बराबर है, ये चीज प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, और गिवन क्या है हमारे पास गिवन है कि OM जो है वो ON के इक्वल है, ये गिवन है हमें। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि OM और ON परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल ONQ, फिर से वही कहानी है, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या क्या होगा, एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल ONQ, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट, सीन्स OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू PQ, खेल खत्म, ये राइट एंगल आ गया। अब हमारे पास साइड इक्वल पहले से दिया हुआ है, OM इज इक्वल टू ON और हमारा हाइपोटेन्यूज जो है OB और OQ वो भी इक्वल है,
फिर से वही चीज स्टूडेंट्स, राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, देयरफॉर बाय RHS congruency triangle OMB is congruent to triangle ONQ। ठीक है, इधर साइड में लिख दे रहा हूं, ये चीज आया। यहां से हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो MB है वो इक्वल किसके है, NQ के, है कि नहीं। अच्छा, अब अगले लाइन में क्या लिखेंगे कि ट्वाइस ऑफ MB इज ट्वाइस ऑफ NQ, और हमें पता है OM परपेंडिकुलर है AB पे, इसका मतलब क्या हो गया, MB डबल है AB का, MB जो है हाफ ऑफ AB है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ MB इज ट्वाइस ऑफ NQ, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा PQ के बराबर, ठीक है। तो प्रूव्ड। अब ये क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये तो पहले का रूल है। मतलब जो MB है वो हाफ ऑफ AB है, ठीक है। MB जो है वो हाफ ऑफ AB है, और जो NQ है वो हाफ ऑफ PQ है। तो मतलब ट्वाइस ऑफ NB AB के बराबर हो जाएगा और ट्वाइस ऑफ QN PQ के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वर्स का प्रूफ। सिंपल थे दोनों प्रूफ, इन दोनों प्रूफ्स पे ही अब अंदर हमें क्वेश्चन करना है। ओके, नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चंस पे आते हैं, एक्सरसाइज 4 पे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। दो सर्कल्स हैं, एक रेडियस 5 सेंटीमीटर का है और छोटा वाला 3 सेंटीमीटर का रेडियस है। सेंटर O है और दूसरे का O' है, छोटे वाले का, ठीक है। और दोनों सेंटर्स के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है इतना चीज। हमें फाइंड करना है AB जो कॉमन कॉर्ड है दोनों के बीच का, उसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो हमें उसके लिए AM का पहले वैल्यू जानना होगा। अच्छा, अब आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले मान लेते हैं OM का वैल्यू मान लीजिए x है, ये यहां से यहां तक x है, ठीक है। सॉल्यूशन आइए स्टार्ट करते हैं। लेट OM इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर O' क्या हो जाएगा, 4 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 4 है और x है ये, तो ये कितना हो गया, 4 माइनस x, क्लियर है। अच्छा, अब दो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास स्टूडेंट्स, OMA। नाउ इन टू राइट ट्रायंगल्स OMA एंड O'MA लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहानी आएगा, तो OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, और बगल में क्या होगा, O' स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ठीक है, OA का होल स्क्वायर, OM का होल स्क्वायर और AM का होल स्क्वायर। यहाँ पे पहला ट्रायंगल में इसमें, और इस वाले में क्या होगा, O' हाइपोटेन्यूज है, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस O' का स्क्वायर। क्लियर है बात। अब देखिए यहां पे AM कॉमन है, चलिए, तो AM का होल स्क्वायर विल बी OM का होल स्क्वायर माइनस OM का होल स्क्वायर। अब ये कितना कितना है, OA का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और OM x है, x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा AM स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। यहां पे आइए, AM स्क्वायर किसके बराबर अब आ जाएगा, O' का स्क्वायर, ठीक है, माइनस O' का स्क्वायर। तो AM स्क्वायर यहां से कितना आ गया, O' कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, माइनस ये कितना है 4 माइनस x का, O' का वैल्यू कितना है 4 माइनस x, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, ये भी AM स्क्वायर का वैल्यू और ये भी AM स्क्वायर का वैल्यू। तो फ्रॉम 1 एंड 2 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस ब्रैकेट खोलिए इसको 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। A माइनस B का होल स्क्वायर का ब्रैकेट को खोल दिया हमने। चलिए इधर ही सॉल्व करते हैं फिर, अच्छा नीचे कर देता हूं, ठीक है। 25 माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 16 माइनस x स्क्वायर
प्लस 8x। क्लियर हो गया? प्लस 8x, एक्स स्क्वायर गया। ठीक, अच्छा अब सॉल्व करते हैं आगे। कितना हो जाएगा देखिए, 16 इधर अगर हमने भेजा तो कितना हो जाएगा ये 41 और 41 में से 9 माइनस कराया तो कितना हो जाएगा 32। तो 8x इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। हमारा x का जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, x का वैल्यू हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। ओके, देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या हो सकता है ना, हो सकता है कि ये दोनों सेंटर जो है इस कॉर्ड पे दूसरे वाले सर्कल, छोटे सर्कल का हो सकता है सेंटर यहां पे आ गया। ठीक है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब x को हम क्या करेंगे, x को हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x को हम पहले वाले में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इन 1, तो क्या हो जाएगा am स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। ठीक है, x की जगह हमने 4 पुट किया, 16 हो गया। तो am स्क्वायर कितना आ गया 9, देयरफॉर am का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से क्या आता am आ जाता प्लस माइनस 3। ओके, ओके तो हम माइनस को तो नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो am हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर AB जो है कितना है, ट्वाइस ऑफ am है। तो AB कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब सही है? ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अरे बाप रे बाप सर, x का वैल्यू तो 4 आ गया, 4 तो टोटल ये दूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ये o डैश जो है इसी कॉर्ड के ऊपर हो बैठा हुआ इसका सेंटर। ठीक है, ये दोनों सेम हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा। आप आंसर मैच कर लिए, आंसर मैच कर गया है। ठीक है, ओके, तो ये रफ डायग्राम मैंने बनाया था। पाया क्या गया बनाते बनाते कि जो o डैश है ना वो कॉर्ड के ऊपर ही है, सिंपल। तो टेंशन नहीं लेना है, मतलब जो ए बी है ना वो डायमीटर है छोटे वाले सर्कल का, सिंपल। आप डायरेक्ट उसको भी लगा सकते थे। आप इसके जगह क्या कर सकते थे, आप बोल सकते थे अच्छा ओ डैश एम पे ही आ गया, इसका मतलब जो ए बी है वो क्या है, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल है। मतलब डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल का कितना होता है लेंथ, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसे भी। 2 इक्वल कॉर्ड्स दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हमें गिवन है, हमें गिवन है ये। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स है मतलब डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर OM इज इक्वल टू ON हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, सिंस इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इसीलिए OM इक्वल टू ON हो गया। ये भी हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। यहां प्रूव क्या करना है, टू प्रूव यहां पे है कि हमको AT इज इक्वल टू PT प्रूव करना है, ये पहला। और दूसरा हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स BT इज इक्वल टू TQ या QT। ये दो प्रूफ हमें करने हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्रायंगल पे करते हैं फोकस। हम OM और ON परपेंडिकुलर बना लिए। ठीक है, और ये तो दिया हुआ है, ये तो करना ही था, तो यहाँ पे कर लिया है OM परपेंडिकुलर और ON परपेंडिकुलर AB और PQ के। ठीक है, अच्छा आते हैं इन ट्रायंगल OMT एंड ट्रायंगल ONT। ONT में क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एंगल OMT इज इक्वल टू एंगल ONT ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 90 डिग्री राइट एंगल हो गया हमारा। ओके, अब आते हैं हम स्टूडेंट्स बोलते हैं OT इज इक्वल टू OT, कॉमन हाइपोटेन्यूज भी हमारा बन गया। अब एक बचा साइड, साइड हमें दिया हुआ है OM इज इक्वल टू ON, काम खत्म, ये गिवन है। गिवन क्या है, यहाँ ऊपर प्रूव किया ना हमने, इक्वल कॉर्ड्स है AB और PQ, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस में भी होगा सेंटर से, यही ना होता है बात। तो ये भी गिवन हो गया है, ऊपर में हमने प्रूव किया है, या प्रूव्ड है वो यहां लिख दीजिए। तो यहां पे क्या हो गया, बाई राइट
hypotenuse side by RHS congruency से triangle OMT is congruent to triangle ONT। जैसे ही हमने ये लिखा हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, MT इज इक्वल टू NT, MT इज इक्वल टू NT, ये लिख दिया हमने। अच्छा, since AB is equal to PQ, this implies half of AB will be equal to half of PQ. This implies what? AN is equal to PM. AN is equal to PM. अब ऐड करिए MT और NT दोनों साइड, यहां पे ऐड करिए AN प्लस MT इज इक्वल टू PM प्लस NT। कर सकते हैं ये ऐड ना, क्योंकि क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमने ऊपर अभी प्रूव किया ना MT और NT इक्वल है, तो MT और NT दोनों को दोनों साइड ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, AN प्लस MT, AN प्लस MT नहीं NT यहां होगा। ठीक है, यहां NT होगा, इस साइड MT होगा। ओके, AN प्लस NT, AN प्लस NT क्या हो गया AT, और PM प्लस MT, PM प्लस MT क्या हो जाएगा PT। ये प्रूव्ड हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब हमने AT और PT को प्रूव कर दिया है। अच्छा, ऑल्सो हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि AB और PQ क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है। अब चलिए, अब AB में से आप AB में से AT को घटाइए और PQ में से आप PT को घटाइए। बताइए, AB में से अगर हम AT को घटा देंगे तो BT ही ना बचा, और स्टूडेंट्स PQ में से अगर PT को घटा देंगे तो TQ ही ना बचा। यही ना प्रूव करना था। तो एक तरफ ये प्रूव हो गया और ये तो प्रूव हमने कर ही लिया। देखिए, फट से झटपट प्रूव हो गया, कोई हेडेक वाली बात नहीं है। आइए फिर से देखते हैं क्या हमें करना था स्टूडेंट्स। हमें दिया हुआ था कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है, तो उससे हमने क्या डिड्यूस कर लिया, हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब OM और ON क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, दोनों में हमने कंग्रुएंसी कौन सा लगा दिया, RHS कंग्रुएंसी लगा के दिखा दिया। क्यों, ये राइट एंगल इक्वल, ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन है, और OM इज इक्वल टू ON हमने अभी ऊपर में प्रूव किया। तो बाई RHS कंग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं NT और MT क्या है, इक्वल है। अच्छा, अब AB जो है वो एक इक्वल कॉर्ड है PQ के, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि OM और ON क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे और PQ पे, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब PM जो है हाफ ऑफ क्या है PQ है, और AN जो है हाफ ऑफ क्या है AB है, तो AN इज इक्वल टू PM हो गया यहां से। अब AN में हमने NT ऐड कर दिया और PM में हमने MT ऐड कर दिया, क्योंकि NT और MT तो इक्वल ही है, तो AN प्लस NT क्या हो गया AT हो गया, और PM प्लस MT क्या हो गया PT हो गया। अच्छा, अब PQ में से PT को घटा दिया और AB में से AT को घटा दिया। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि AT और PT बात बराबर है, सेम चीज है, दोनों इक्वल है, यहाँ हमने प्रूफ किया है ना। तो AB में और AB और PQ इक्वल था, AB और PQ में से हमने ये दोनों को घटाया जो कि दोनों इक्वल है, तो AB माइनस AT क्या आ जाएगा BT, AB माइनस AT क्या आ जाएगा BT। उसी तरह PQ माइनस PT क्या आ जाएगा TQ, और यही प्रूफ करना था। देखिए हमें BT इज इक्वल टू QT आ गया, AT इज इक्वल टू PT यहाँ आ गया, दोनों प्रूव हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर से दे दिया है दो कॉर्ड्स हैं इक्वल हैं AB और PQ। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, AB कॉर्ड जो है वो PQ के इक्वल है। ठीक है, फिर से वही डिडक्शन, देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, दोनों कॉर्ड्स इक्वल दूरी पे हैं, OM इज इक्वल टू ON सीन्स equal chords are at equal distance from the center। ओके, तो रीजन ये मिल गया हमें, इसे मान लीजिए 1, ये यूज आएगा। अब चलते हैं इन ट्रायंगल OMT एंड ट्रायंगल ONT में।
अच्छा, क्वेश्चन पे एक बार और चीज देख क्या लेते हैं, हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। ये जो लाइन है ये और ये कॉर्ड जो है ये एंगल बना रहा है, और ये जो लाइन है और ये कॉर्ड है ये एंगल बना रहा है, इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, यहां पे प्रूव क्या करना है, आप पहले लिख देता हूं, टू प्रूव एंगल ओ टी एम इज इक्वल टू एंगल ओ टी एन, ये प्रूव करना है। अब आइए, इन ट्रायंगल ओ एम टी एंड ट्रायंगल ओ एन टी कंग्रुएंसी कंग्रुएंसी खेलते हैं थोड़ा सा। देखिए ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल ओ एम टी इज इक्वल टू एंगल ओ एन टी ईच 90 डिग्री, खेल खत्म। अच्छा, अब हाइपोटेन्यूज पे बात करते हैं। राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज ओटी है, तो ओटी दोनों में क्या हो गया, कॉमन है। अब साइड पे बात कर लें, तो ओ एम और ओ एन हमने निकाल दिया है इक्वल फ्रॉम 1, तो देयरफॉर बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड सिंपल, जो ट्रायंगल ओ एम टी है वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एन टी के, कोई शक? तो इसके बाद क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ भी बोलिए, अपनी मर्जी चलती है। उसके बाद क्या हो गया स्टूडेंट्स, एंगल ओ टी एम इज इक्वल टू एंगल ओ टी एन, प्रूव हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम, प्रूव, यही प्रूव करना था हमें। ओ टी एम इज इक्वल टू ओ टी एन दिखाना था हमें, लीजिए आ गया, कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नोट करिए इसे फट से, हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं मतलब सेंटर सेम है, दोनों का ओ है, और लाइन जो है दोनों के बीच से कहा जा रहा है और ए बी सी डी पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, हमें प्रूव करना है ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। अब एक दो चीजें यहाँ पे, ये देखिए बी सी कॉर्ड हो गया छोटे वाले सर्कल के लिए और ए डी कॉर्ड हो गया बड़े वाले सर्कल के लिए, हो गया ना। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहां पे सॉल्यूशन क्या है इसका, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, तो देयरफॉर क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, अब सीन्स ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी देयरफॉर बी एम विल बी इक्वल टू एम सी, ये पहला केस होगा, क्यों, बिकॉज परपेंडिकुलर from the center to chord bisects it, bisects the chord। ठीक है, तो इसीलिए ये हुआ। also since OM is perpendicular to AD therefore AM will be equal to MD। ठीक है, MD। अब ये भी क्यों हुआ, ये भी इस प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, अब ये हो गया 2, अच्छा 2 - 1 क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ए एम माइनस बी एम विल बी इक्वल टू एम डी माइनस एम सी। बताइए क्या आ जाएगा, ए एम में से बी एम को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ए बी, और एम डी में से एम सी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सी डी। यही ना प्रूव करना था, कुछ तो था ही नहीं। देखिए कॉर्ड जो है बीसी वो छोटे वाले सर्कल के लिए है, तो ओ एम परपेंडिकुलर है बीसी पे, मतलब बीएम और एमसी क्या हो गया, बाइसेक्टेड हो गया, बीएम और एमसी बराबर हो जाएगा छोटे वाले सर्कल में। अब बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है एडी, एडी पे परपेंडिकुलर है ओएम, मतलब एएम इज इक्वल टू एमडी हो जाएगा, है कि नहीं। पहला थ्योरम जो हमने किया इस चैप्टर का स्टार्ट में वही है, बस और कुछ नहीं है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, अब क्या किया हमने, 2 में से 1 को घटा दिया, एएम में से बीएम को घटाया तो ए बी मिल जाएगा, एमडी में से एमसी को घटाएगा तो सीडी मिल जाएगा। यही प्रूफ करना था, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इसे आपको मार्क करना है वीवीआई। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। देखिए 3 गर्ल्स है, रेशमा, सलमा और मनदीप। ठीक है, ये एक सर्कुलर पार्क में बैठे हुए हैं जिसका रेडियस 5 मीटर है।
ठीक। अच्छा, रेशमा सलमा के बीच का दूरी 6 मीटर है, सलमा और मनदीप के बीच का दूरी 6 मीटर है। हमें रेशमा और मनदीप के बीच का दूरी निकालना है, हमें आरएम निकालना है यहाँ पे, ठीक है। टू फाइंड आरएम, ये क्या होगा, ये निकालना है हमें स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस। ओ एल को हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू आर एस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो आर एल बनेगा हमारे पास वो हाफ ऑफ आर एस होगा, मतलब हाफ ऑफ 6 होगा, मतलब 3 सेंटीमीटर होगा, 3 मीटर, ठीक है। आर एस कितना है, 6 मीटर, तो 3 मीटर आ गया आर एल। क्योंकि देखिए सेंटर से परपेंडिकुलर हम कॉर्ड पे बनाते हैं तो बाइसेक्ट करता है ना कॉर्ड को, सिंपल सा चीज है। अच्छा, अब आते हैं स्टूडेंट्स हम ओ एल का वैल्यू निकालने में, क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चल जाएगा। तो इन राइट ट्रायंगल ओ एल आर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर। ओ आर कितना है 5, ओ एल हमें निकालना है, प्लस आर एल हमें निकाला 3। ओ एल का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 16, तो ओ एल आ गया फाइनली 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ओ एल पता चल गया, ओ एल पता चल गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मेनली कंसेप्ट क्या लगेगा यहाँ पे, हम लोग ना ओ आर एस के एरिया से ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आर एम का जो वैल्यू होता है। हमें यहाँ निकालना क्या, आर एम का दूरी, आर एम का दूरी मतलब इस ट्रायंगल पे हम अभी खेलेंगे, देखिए कैसे। ओ एल आ गया ना हमारे पास, ओ एल आ गया, हमारे पास बेस भी है ही, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक और कंसेप्ट पे स्टूडेंट्स, बात कर लें। सीन्स ओ आर इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू 5 मीटर एंड आर एस इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू 6 मीटर, देयरफॉर ओ आर एस एम इज अ काइट। पढ़ाया हुआ है मैंने एक क्वाड्रिलेटरल में आपको, दो एडजेसेंट साइड्स काइट्स में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब काइट होता है तो उनका डायगोनल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर diagonals OS and RM are perpendicular to each other at point N। N मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पे, N पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, क्लियर हो गया, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, हमारे पास दो तरह से ओ आर एस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब चलिए अब हम प्रूव करते हैं अपना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू बेस आर एस इंटू हाइट ओ एल। देखिए बेस आर एस इंटू हाइट ओ एल, एक तो ये हो जाएगा, और एक क्या होगा ओ आर एस का, ओ आर एस ट्रायंगल में एक बेस ओ एस है, तो हाफ इंटू ओ एस इंटू हाइट कितना है आर एन। क्लियर हुआ ये चीज। अब हम ट्रायंगल को ओ आर एस को अब हम थोड़ा इधर से देखेंगे, तो ये हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, दिख रहा है आपको, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, तो ये बेस और ये हाइट। अब हमारे पास ओएस भी तो है, ओएस किसके बराबर होगा, ओएस भी तो रेडियस ही है ना, तो 5 मीटर वो भी हो जाएगा, तो हाफ हाफ काटिए, ओएस का वैल्यू 5 इंटू आर एन हमें निकालना है, इंटू आर एस का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 6 मीटर, इंटू ओएल का वैल्यू कितना है 4 मीटर। क्लियर है। अच्छा, आर एन का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 24/5। यहां से क्या आ गया स्टूडेंट्स, आर एन इज इक्वल टू 24/5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा, आर एन आ गया 24/5, आर एन क्या है हाफ ऑफ आर एम। देखिए सेंटर से परपेंडिकुलर है ना सीन्स ओ एन इज परपेंडिकुलर टू आर एम, देयरफॉर आर एन क्या है, वो हाफ ऑफ आर एम है। जब ओ एन परपेंडिकुलर है आर एम पे और ओ सेंटर है और आर एम कॉर्ड है सर्कल का, तो आर एन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आर एम हो जाएगा, पढ़ लिया है प्रॉपर्टी हमने। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, जो आर एम हो गया वो ट्वाइस ऑफ आर एन हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 24/5 के बराबर, मतलब 48/5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर है हमारा, फिर से सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर होगा, ठीक है, मीटर है यूनिट।
तो ये चीज हो गया आपका कंप्लीट। ओके, 48/5 मीटर इसका आंसर होगा, किसका? RM का। कैसे आया फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने स्टूडेंट, सबसे पहले हमने OL परपेंडिकुलर RS साइड पे बनाया, ठीक है। अच्छा, RL पे जैसे ही हमने परपेंडिकुलर RS पे जैसे ही परपेंडिकुलर OL बनाया, OL ने बाइसेक्ट कर दिया RS को, प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो RL हाफ ऑफ RS हो गया, तो RL का वैल्यू कितना आ गया? 3 मीटर्स। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से हमने OL का वैल्यू निकाला 4 मीटर्स, ठीक है, 4 मीटर्स। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट, सिंस ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है और ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ये क्या है? काइट हो गया। और काइट का प्रॉपर्टी है कि उसका डायगोनल जो होता है वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो मतलब ON जो है वो RM पे परपेंडिकुलर है। अब हम यहां से दिमाग में एक और बात रख लीजिए कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर कॉर्ड पे बनाते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करेगा, मतलब RN और NM इक्वल है, मतलब RN क्या है? हाफ ऑफ RM, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। अब एक और चीज स्टूडेंट्स, ORS ट्रायंगल में हमने एरिया बनाने के लिए कंडीशन पैदा कर दिया है, दो तरह से एरिया निकलेगा, एक तो ये बेस और ये हाइट, और दूसरा ये हाइट और ये बेस, तो दोनों को हमने लगा दिया। देखिए यहां से हमने RN का वैल्यू निकाल लिया, और RN क्या है? हाफ ऑफ RM है, मतलब RM क्या है? डबल ऑफ RN, RM डबल ऑफ RN हो जाएगा, मतलब 48/5 मीटर आंसर आ जाना है इसका, ठीक है। नोट करिए इसे, हम आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के इस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी VVI मार्क करिएगा आप, ठीक है। क्या दिया हुआ है? एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, 20 मीटर रेडियस है उसका, ओके, 20 मीटर उसका रेडियस दिया हुआ है, दिमाग में से आप अभी रखिए। अच्छा, 3 बॉयज अंकुर, सैयद और डेविड बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंसेस पे, मतलब ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं सर्कल पे, ठीक है। अच्छा, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। अब ये सारे है ना, ये सारे आपस में बात कर रहे हैं टॉय टेलीफोन से, और उसका एक तार होता है, तो हमें इस तार का, हमें एक साइड का वैल्यू निकालना है, हमें फाइंड करना है कोई साइड का लेंथ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल लेंथ के होंगे, तो हमें साइड का वैल्यू निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन इसका देखा जाए। यहाँ पे क्या है? टू फाइंड, चलिए AD कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आइए ये क्वेश्चन पे देखिए क्या होता है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है स्टूडेंट्स, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सरकम सेंटर एंड मीडियन लाई ऑन, देखिए ये गलत लिख दिया, सरकम सेंटर लाइज ऑन द मीडियम, ठीक है, सरकम सेंटर लाइज ऑन द मीडियन। क्लियर है? अच्छा, अब मीडियन भी एक्चुअली में यही इंटरसेक्ट करेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो अब देखिए OA और OB का रेशियो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सरकम सेंटर लाइज ऑन द मीडियन, और मीडियन भी यहीं पे आके मिलते हैं, सेंट्रॉइड भी वही रहता है, तो OA और देयरफॉर OA अपॉन OB जो होता है वो 2:1 का होता है ना, ये 2:1 का रेशियो होता है ना, ये पढ़ा आपने लोअर क्लासेस में, है कि नहीं? लोअर क्लासेस में आपने इस चीज को पढ़ा ही होगा। सरकम सेंटर लाइज ऑन द मीडियन, या यहां पे और बेटर कर देता हूं, उससे इजी हो जाएगा आपका कंसेप्ट, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर सेम, तो देयरफॉर क्या हो गया स्टूडेंट्स? OA अपॉन OB विल बी 2:1 होगा, ठीक है। सेंट्रॉइड का जो वैल्यू होता है मीडियन पे, वो सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को? 2:1 में, किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। OA का वैल्यू हमें पता है, OA है 10, OA 20 मीटर है, एक्चुअली में रेडियस क्या है? 20 मीटर है, तो OA है कितना? 20 मीटर। OB हमें निकालना है 2/1, ये और ये कटा 10, तो OB कितना आ गया स्टूडेंट्स? 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं, OB आ गया हमारे पास 10 मीटर। आपको पता है ये कितना होगा? अब हमको ये बताइए आप कितना हो जाएगा?
ओडी कैसे निकालेंगे? ये ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा क्योंकि मीडियन है भाई, तो मीडियन 90 डिग्री पे ही मीट करता है अपोजिट साइड में, ठीक है। तो आइए अब, सीन्स मीडियन इज परपेंडिकुलर टू एस डी, देयरफॉर एस बी इज इक्वल टू बी डी भी होगा क्योंकि ओ तो सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब सेंटर ऑफ द सर्कल से हम मीडियन पे, ये साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एस बी और बी डी क्या हो जाएगा? बाइसेक्टेड हो जाएगा। यहां पे होगा ना ये कंडीशन, ये चीज दिमाग में रखिए। ऑल्सो इन राइट ट्रायंगल ओ बी डी, ओ बी डी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बाय पाइथागोरस थ्योरम ओडी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा? ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर के। ओडी हमें पता है कितना है, ये रेडियस है 20 मीटर के बराबर, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। चलिए बीडी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 माइनस 100, ठीक है। ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? 300, मतलब बीडी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10√3 मीटर्स। एज SD is twice of BD, therefore SD कितना आ जाएगा? 20√3 मीटर्स। आप SD बोलिए, आप AD बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। SD भी क्या है? AD के बराबर ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमारा आंसर आ गया है। सिंपल। क्या करना था फिर से समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया स्टूडेंट्स, तो सरकम सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सरकम सेंटर मतलब जो सर्कल बनवाता है हर एक वर्टेक्स को टच करता हुआ, ठीक है, उसे बोलते हैं सरकम सेंटर। तो इस सर्कल का जो सेंटर होता है और जो सेंट्रॉइड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो सेम पॉइंट पे मीट करता है। अब जो सेंट्रॉइड होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल का मीडियन को 2:1 का रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड आर सेम, ये तो दे दिया है। ऑल्सो यहां लिख देता हूं कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, सेंट्रॉइड जो है मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ओके, तो OA अपॉन OB का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा। OA रेडियस है, ठीक है, OA क्या है अपने पास? रेडियस है, तो ये 20 मीटर है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और ये हमारा 10 मीटर आ गया है। ओके, ये भी 20 मीटर है हमारा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 20 मीटर, ये 10 मीटर, तो BD हमारा आ गया 10√3 बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब जो BD है वो हाफ ऑफ SD है। SD कितना हो जाएगा फिर? डबल ऑफ BD, मतलब 20√3 मीटर। यही आंसर होगा ना। साइड ही तो हमें निकालना था ना, हमने यहाँ AD लिया था। जो भी बोली AD इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AS, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो कोई भी आप एक साइड का वैल्यू निकाल दीजिए, बराबर आ गया, तो वही है। हमें निकालना है फाइंड द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो यही तो स्ट्रिंग है ईच फोन के बीच में, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग और ये एक स्ट्रिंग, किसी एक स्ट्रिंग का आपको वैल्यू निकालना था, निकाल दिया हमने। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 10.4 खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बहुत ही आसान चैप्टर है, फोकस बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। मैं भी आपके साथ हूँ, कई अच्छे एडुकेटर्स आपके साथ हैं, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले लेक्चर में।